आशिर टीवी के प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आशिर अली और आप सब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में जो साइंसी मौजज़ात आज सामने आ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा किया कि मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र करें और इनमें उसकी निशानियाँ तलाश करें। कुरान करीम में एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मतलब जान सकता है। लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, तमाम जानदारों में ये निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन चंद एक खून तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिकीन अरब कहने लगे कि भला ऐसे हकीर चीज़ों की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उसके ऊपर की किसी चीज़ का। जो लोग मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इसी तरह अल्लाह एक बात के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ़ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से ही नाफरमान हैं। मच्छर भले एक मामूली और गैर अहम जानदार है, मगर इस पर गौर फिक्र की जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ देखने को मिलती हैं। अल्लाह ने मच्छर के लिए कुरान में बुद्धता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम हैं, और इनमें तमाम अक़साम में सिर्फ़ मच्छर की मादा ही इंसानों, हैवानों और दरिंदों का खून चूसती है, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर की जिन्स शनाख्त तो मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आज हमारे पास ऐसी जदीद दूरबीन हैं जो किसी शे को हज़ारों और लाखों गुना बढ़ा देती है, जबकि कुरान में बुद्धता का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल ही बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ़ पहुँचती है वो मादा मच्छर है। मुनाफिकीन ने अगरचे मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ात किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अक्ल हो और इस छोटे से जानवर की शाख और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसकी बनाने में बारीकीबर और उमदिया की एक दुनिया सर्फ है कि जिससे अक्ल हैरान रह जाती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इस छोटे से हैवान के खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिस्मात के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम औलाद और अज़ा हैं जो खुश्की के सबसे बड़े जानवर के जिस्म में हैं, यानी हाथी, और इसके अलावा भी इसके 2 उज़वा यानी सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये ज़ाहिर कमज़ोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फ़िक्र इंसान के पैदा करने वाले की अज़मत की तरफ मुतवज्जा करता, ख़ुसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो मखसूस क़ुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हसास होता है कि सिर्फ़ किसी चीज़ के उठने से ख़तरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेज़ी से अपने आप को ख़तरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज़ कर लेता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर दुनिया जहान के सब ज़िंदा मखलूक़ात जमा हो जाएं और हम मिलकर कोशिश कर लें कि एक मच्छर बना लें तो ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरात पर उनके अक्ल दंग रह जाएगी और वो थक कर अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। मेडिकल साइंसदानों ने मच्छर के 3500 के लगभग अक़साम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीनी नहीं कि कुल अक़साम कितनी है। ये सिर्फ़ एक अल्लाह ही को इल्म है। आप में से बहुत से लोगों को ये सवाल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है, लेकिन जब आप मच्छर की आँख को देखें तो आपका दिमाग मखलूज हो जाएगा। मच्छर की एक आँख के अंदर भी कई आँखें हैं और ये तमाम आँखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी ये आयत करीम याद आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में कई इंकशाफात किए कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है।
یہ تو بہت تفصیلی بات ہے، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں اور سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کی 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں ہی مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چھریاں ہیں اور ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا ایک پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جنس کے رنگات کو پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشا کرنے کا نظام ہے، جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کٹی ہوئی جگہ خون چوسنے کی وجہ سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک ایسا جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کو۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس بارے میں ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔